वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम जानने का प्रयास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। तो आज तक हमने सहित प्राणायाम, सूर्यभेद प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली प्राणायाम के बारे में जानने का प्रयास किया है और आज है भस्त्रिका प्राणायाम को समझने का दिन। यदि हम अभ्यास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम के विभिन्न अवस्थाओं के अभ्यास के बाद आश्चर्यजनक परिणामों की प्राप्ति होती है और इसे करने का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल या मध्य रात्रि है, क्योंकि उस समय आंतरिक अनुभूतियों में बाधा डालने वाली बाहरी ध्वनियाँ बहुत कम होती हैं और उस समय अभ्यास करने पर आत्मिक संवेदनशीलता जागृत होती है और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भ्रामरी का अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है। आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए बस। और भ्रामरी का अभ्यास लेट कर नहीं करना चाहिए। कानों में संक्रमण होने पर इसका अभ्यास ना करें जब तक संक्रमण दूर न हो जाए। और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को बिना कुंभक के यह अभ्यास करना चाहिए। और भ्रामरी क्रोध, चिंता और अनिद्रा का निवारण करता है और यह आवाज़ को सुधारता है और मजबूत बनाता है और गले के रोगों का निवारण करता है और यह रक्तचाप को घटाकर प्रमस्तिष्कीय तनाव को दूर करता है और ऊतकों के स्वस्थ होने की गति को भी बढ़ाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो टिश्यूज होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, उन्हें स्वस्थ बनाए रखने की गति को बढ़ाता है। और इस प्राणायाम का अभ्यास शल्य क्रिया यानी कि किसी भी माइनर सर्जिकल इशू के बाद किया जा सकता है। चलिए अब भ्रामरी प्राणायाम की विधि को जान लेते हैं। प्रारंभिक स्थिति मन को संतुलित करने और सजगता को अंतर्मुखी बनाने की विधि है। तो प्रारंभिक विधि में ध्यान के किसी सुविधाजनक स्थान पर बैठना है। मेरुदंड और सिर को सीधा रखना है। दोनों हाथ चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रख सकते हैं और इस अभ्यास के लिए आदर्श आसन पद्मासन या फिर सिद्धासन या फिर सिद्ध योनि आसन में बैठना है। और इसमें नादानुसंधान आसन में भी बैठ सकते हैं, जिसकी विधि थोड़ी अलग होती है, जिसके बारे में कभी और बतलाएंगे। संपूर्ण शरीर को स्थिर रखें, नासिका से पूरक करना है और रेचक के समय भ्रमर के गुंजन के समान आवाज करे। गुंजन की ध्वनि पूरे रेचक में स्थिर, गहरी, सम और अखंड होनी चाहिए। रेचक पूर्ण रूप से नियंत्रित हो और उसकी गति मंद हो। यह एक आवृत्ति है, मतलब एक सेट है। रेचक पूर्ण होने पर गहरी श्वास लें और अभ्यास की पुनरावृत्ति करें। भ्रमर के गुंजन की आवाज़ कोमल और मृदु होनी चाहिए, जिससे खोपड़ी गुंजायमान हो जाए। ध्वनि का स्वर उच्च होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मस्तिष्क में ध्वनि तरंगों की अनुभूति होनी चाहिए। यह अभ्यास चेतना को अंतर्मुखी बनाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और अब इस अभ्यास की अगली अवस्था में कानों को बंद रखते हुए चुपचाप सामान्य श्वास लेते हैं और बैठे रहते हैं और धीरे धीरे अपनी सजगता को अंतर्मुखी और सूक्ष्म बनाते हुए भीतर में उत्पन्न ध्वनियों को सुनने का प्रयास करना है। और आरंभ में श्वास की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे ही एक ध्वनि के प्रति सजग होते हैं, वैसे ही अन्य ध्वनियों को छोड़कर केवल उस ध्वनि के प्रति सतत सजग रहने का प्रयत्न करना है। कुछ दिनों या सप्ताहों के नियमित अभ्यास से हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वह ध्वनि अधिक स्पष्ट और तीव्र होती जा रही है और पूर्ण सजगता से उस ध्वनि को सुनते जाएं। केवल उस ध्वनि की ओर अपनी सजगता को प्रवाहित होने दें और अन्य सभी ध्वनियों और विचारों को भूल जाएं। और इसके लगातार अभ्यास द्वारा हमारी संवेदनशीलता में वृद्धि होगी और जब हम गहरे जाएंगे तो हमें दिल की धड़कन भी सुनाई देगी और गहरे जब हम जाएं तो नसों में जो रक्त संचार हो रहा है उसकी आवाज़ सुनाई देगी। और भी गहरे जाएंगे तो कोई बोली सुनाई देगी, जैसे भीतर कोई बोल रहा हो। दूर, बहुत दूर झींगुर चिड़ियों की ध्वनि और संगीत की आवाज़ सुनाई देगी। इस तरह धीरे धीरे हमारी बोध क्षमता अधिक तीक्ष्ण और संवेदनशील होती जाएगी और ये सभी आवाज़ें इस अवस्था में कानों को बंद करने से सुनाई पड़ती हैं।
और यह सत्य है कि ये ध्वनियाँ भीतर में सहज रूप से उत्पन्न होती हैं। कुछ ध्वनियों की उत्पत्ति स्मृति से होती है और जब हम स्मृति के क्षेत्र को, चित्त के क्षेत्र को पार कर जाते हैं तब स्थूल नहीं सूक्ष्म आवाज़ सुनाई देती है। और जब हम सूक्ष्म आवाज़ को भी पार कर जाते हैं तब हमें नाद सुनाई पड़ता है, जिसे अनहद नाद कहते हैं। नाद या ध्वनि तरंग का संबंध ज्योति से है, प्रकाश से है। प्रकाश मन से संबंधित है। जब मन या नाद से पूर्ण योग हो जाता है तब ईश्वर की अनुभूति होती है और भ्रामरी से समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। महर्षि घरंड यह भी स्पष्ट कहते हैं कि संगीत का महत्व ध्यान और तप से भी अधिक है। ध्यान में मन को जप से 8 गुना अधिक आनंद मिलता है, लेकिन संगीत या नाद में तप की अपेक्षा भी 8 गुना अधिक आनंद प्राप्त होता है। नाद से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पर महर्षि घरंड एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ध्वनि का संबंध ज्योति या प्रकाश के साथ है, प्रकाश का संबंध मन के साथ है और मन का संबंध नाद या ध्वनि के साथ है। मतलब यहाँ पर एक चक्र बनाया गया है, नाद, प्रकाश, मन और नाद। यहाँ पर जिस नाद की चर्चा की जा रही है वह परानाद है। धीरे धीरे हम विभिन्न अवस्थाओं को पार करके स्थूल ध्वनियों को सुनकर, नाद को सुनकर सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म नाद को सुनते हैं, अनुभव करते हैं और उसके बाद परानाद में प्रविष्ट होते हैं। परा की स्थिति ही प्रकाश या बोध की स्थिति है। यह ज्ञान या बोध की जो स्थिति है वह हमारे मन को प्रभावित करती है और जब इस अनुभव से मन ओतप्रोत या परिपूर्ण हो जाता है तब नाद ही सुनाई देता है। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सामने पीछे, चारों तरफ नाद ही नाद सुनाई देता है। इसी परानाद में फिर ईश्वर की अनुभूति होती है। यह भ्रामरी की अंतिम स्थिति है। इसके लिए धैर्य और प्रयास अत्य आवश्यक है और यदि हम अभ्यास हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हों तो आश्चर्यजनक परिणामों की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।